हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ऑक्सीजन फैमिली के अंदर सल्फ़र के बारे में। सल्फ़र के एलोट्रोपिक फॉर्म्स SO2, H2SO4 और ऑक्सो एसिड्स हम लोगों को डिस्कस करना है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फ़र। तो सल्फ़र की दो एलोट्रोपिक फॉर्म होगी, एक होगी आपके पास रोम्बिक सल्फ़र जिसको अल्फ़ा बोला जाएगा, और एक होगा मोनोक्लोनिक सल्फर जिसको क्या बोला जाएगा, बीटा बोला जाएगा। ठीक है। दिस एलोट्रोप इज येलो इन कलर, मेल्टिंग पॉइंट 385.8 केल्विन एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.06। स्पेसिफिक ग्रेविटी पे आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना है कलर कैसा होगा, येलो, और मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 385.8 केल्विन। रोम्बिक सल्फर क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड ऑन एवोपरेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ रोल सल्फर इन CH2। रोम्बिक सल्फर कैसे बनेगा, देखो रोम्बिक सल्फर क्रिस्टल्स कैसे बनेंगे। आप CH2 के अंदर रोल सल्फर लीजिए, ठीक है, और उसका इवेपोरेशन करवाइए, यानी उसकी क्या बना दीजिए, आप वेपर बना दीजिए। इट इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में क्या होगा, इनसोल्यूबल, बट डिजोल्व टू सम एक्सटेंट इन बेंजीन, एल्कोहल एंड ईथर। यानी जो आपके अदर सॉल्वेंट्स है लाइक बेंजीन है, एल्कोहल है, ईथर है, इनके अंदर क्या होगा, सोल्यूबल होगा, बट पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं होगा। रेडियली सोल्यूबल इन CH2, लेकिन रेडियली सोल्यूबल होगा किसके अंदर, ही आपका CH2 के अंदर। तो यहाँ से आपको सिर्फ दो तीन पॉइंट ध्यान रखने। कलर कैसा होगा, येलो, इनसोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल इन वाटर, soluble in benzene, alcohol and ether, बेंजीन, एल्कोहल एंड ईथर, इनके अंदर सोल्यूबल होगा, और रेडियली सोल्यूबल होगा किसमें, CH2 के अंदर। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अभी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जो ऊपर वाला पैराग्राफ मैंने छोड़ा है, इसको अभी मैं क्लियर करूँगा यहाँ पे। चलो मैं अभी पहले क्लियर कर देता हूँ इसको। सल्फर फॉर्म्स न्यूमेरस एलोट्रोप ऑफ विच द येलो रोम्बिक अल्फा सल्फर, मोनोक्लोनिक बीटा सल्फर। ठीक है, येलो कलर का इसलिए येलो रोम्बिक बोल दिया, और दूसरा मोनोक्लोनिक है बीटा सल्फर। स्टेबल फॉर्म होगी रूम टेम्परेचर पे, रोम्बिक सल्फर स्टेबल है, विच ट्रांसफॉर्म टू मोनोक्लोनिक सल्फर व्हेन हीटेड अबव 369 केल्विन। यानी रोम्बिक सल्फर स्टेबल फॉर्म है, और अगर रोम्बिक सल्फर को आप 369 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर दोगे तो मोनोक्लिनिक सल्फर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और मोनोक्लिनिक रोम्बिक के बारे में मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे साइड में दे दी, लिख दी है। बात करते हैं मोनोक्लिनिक सल्फर के बारे में। तो मोनोक्लिनिक सल्फर क्या होगा आपका, मोनोक्लिनिक सल्फर होगा मेल्टिंग पॉइंट 393 केल्विन, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.98, CH2 में सोल्यूबल होगा। This form of sulfur is prepared by melting rhombic sulfur in a dish and cooling till crust is formed। कुछ नहीं करना आपको, जो ऊपर रोम्बिक सल्फर था उसको एक डिश में लीजिए, पहले उसको मेल्ट करवाइए और फिर उसको ठंडा होने दीजिए जब तक उसके क्रस्ट फॉर्म नहीं हो जाते। उसके अंदर 2 होल करिए, 2 होल्स आर मेड इन द क्रस्ट, क्रस्ट के अंदर 2 होल करिए, एंड द रिमेनिंग लिक्विड पाउड आउट। On removing the crust, colorless needle-shaped crystals of beta sulfur are formed। ठीक है, 2 होल्स करें, 2 होल्स के अंदर से आपने लिक्विड बाहर निकाल लिया, क्रस्ट के अंदर 2 होल्स करके, एंड रिमेनिंग लिक्विड उसको बाहर निकाला। ऑन रिमूविंग द क्रस्ट, और क्रस्ट को जब बाहर रिमूव किया तो जो कलरलेस नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स जो थे, वो नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स क्या थे आपके, नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स क्या थे, बीटा सल्फर थे। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं अल्फा और बीटा सल्फर में जो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होता है उसको मैं क्लियर कर देता हूं। देखो यहाँ पे जो आपका अल्फा रोम्बिक सल्फर है, रोम्बिक अल्फा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका मोनोक्लिनिक है, यानी अल्फा सल्फर, और यहाँ पे क्या है, बीटा सल्फर। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी पूरी बात। It is stable above 369 Kelvin and transforms into alpha sulfur below it। ठीक है, जो आपका मोनोक्लिनिक सल्फर है ये स्टेबल है, स्टेबल अबव 369 केल्विन, और रोम्बिक सल्फर जो होगा आपका
रोम्बिक सल्फर स्टेबल है कहाँ पे, बिलो 369 केल्विन, ये यहाँ पे स्टेबल, ठीक है, ये आपका यहाँ पे स्टेबल है। आई थिंक आपको ये चीज़, और 369 पे ये दोनों फॉर्म्स प्रेजेंट होगी। एट 369 केल्विन बोथ द फॉर्म्स आर स्टेबल, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। यानी जिस टेम्परेचर पे दोनों फॉर्म्स प्रेजेंट होगी उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर बोल रहे हैं, ठीक है। बोथ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर हैव S8 molecules. These S8 molecules are packed to give different crystal structures. ये दोनों जो मोलिक्यूल आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, कौन कौन से मोलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं बात कर रहा हूँ रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर की, जिनके दोनों के पास S8 मोलिक्यूल है, और S8 मोलिक्यूल्स पैक्ड होते हैं टू गिव डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। द S8 ring in both the forms is puckered and has a crown shape. The molecular dimensions are given in figure 7.5, ठीक है, नीचे इनका स्ट्रक्चर गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे एसिड रिंग जो होगी दोनों फॉर्म के अंदर कैसी होगी, पकड़ एंड क्राउन शेप, ठीक है। तो यहाँ के इनके स्ट्रक्चर की बात करें, ये जो पूरा पैराग्राफ था मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया आपको, और इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये देखिए ध्यान से, ये एसिड है जो आपको क्राउन शेप दिख रहा है, और ये कैसा है S6 जो कैसा दिख रहा है आपको, S6 मोलिक्यूल कैसा दिख रहा है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, फिर मैं लास्ट में बताता हूँ आपको। सेवरल अदर मॉडिफिकेशंस ऑफ सल्फर कंटेनिंग 6 to 20 सल्फर एटम्स पर रिंग हैव बीन सिंथेसाइज्ड इन द लास्ट 2 decades. In cyclo S6 the ring adopts the chair form and the molecular dimensions are as shown in figure 7.5b. तो यहाँ पे 7.5 की बी के में जो लिखी हुई देखो, ये चेयर दिख रही होगी आपको, और ये कैसा है, क्राउन शेप है, ये चेयर फॉर्म है, ये कैसी है, चेयर फॉर्म, और ये कैसा है, क्राउन शेप्ड। एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स S2 इज द डोमिनेंट स्पीसीज एंड इज पैरामैग्नेटिक लाइक O2। 1000 केल्विन के अराउंड अगर टेम्परेचर की बात करें तो S2 जो होगी आपकी डोमिनेंट स्पीसीज है, क्योंकि स्टेबल होती है, और दूसरी बात ये O2 की तरह पैरामैग्नेटिक होगी। और पैरामैग्नेटिक क्यों होगी, क्योंकि S2 मॉलिक्यूल के जो पाई स्टार ऑर्बिटल्स है, जैसे देखो आप जब MOT में कॉन्फ़िगरेशन भरा करते थे तो आप ऐसे लिखा करते थे कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 इज इक्वल्स टू पाई 2py2, और ऐसे करके सल्फर में जो लास्ट के पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py जो होगा, ठीक है, उसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल जो होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये स्पीसीज कैसी होगी आपकी, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है ये आपकी। आई होप आपको सल्फर के जो आइसोटोप्स है वो बिल्कुल क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।